बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आपको पता है कि सरकारी मुलाजमीन और इनके डिपार्टमेंट्स में होने वाले तमाम तर नोटिफिकेशन जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं, और जौन जौन से डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, जिनको ख़त्म किया जा रहा है, और नए सिरे से इनको जम करके एक नया डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, और कुछ को फारग भी किया जा रहा है। आज से तकरीबन चंद हफ्ते पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी, उसमें मैंने बताया था कि निजकारी की तरफ जो है वो हुकूमत जा रही है, और एक ऐसी खबर भी थी जो कि आज से तकरीबन 10 दिन पहले की है, कि उसमें बताया गया था कि IMF का प्रेशर है कि वो मुलाजमीन जो कि किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, जिनका काम नहीं है, जिनको आपने भर्ती किया हुआ, और जो आप किसी भी डिपार्टमेंट में अभी सीट खाली है, उसको ख़त्म किया जाए। और IMF का इस वाले से प्रेशर भी बताया गया था। मगर अब जो है वो डिपार्टमेंट, क्योंकि PIA सेल हो चुका है, अब बारी आती है बिजली के महकमों की। मैंने आपको एक लिस्ट में अपने व्हाट्सएप पर शेयर की थी, जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो मैंने उसमें बताया था कि वो डिपार्टमेंट जिनको हुकूमत तसलसल के साथ जो है वो प्राइवेटाइज करने वाली है, PIA जो सरफहरिस्त था, अब जो है वो आपको मैंने बताया था कि जितने भी उसमें डिपार्टमेंट हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो है वो प्राइवेटाइज की तरफ लेके आएगी, जिनमें बिजली की कंपनियों की निजकारी के हवाले से भी मैंने बताया था कि हुकूमत जो है वो लेस्को, पेपको और एस्को, जितने भी ऐसे अदारे जो कि बिजली की पैदावार के हवाले से जाने जाते हैं, जिनके जो है वो बिहाफ पे आपके घरों में जो बिजली के बिल भी आते हैं, जो आप भारी रकम जो है वो अदा करते हैं, उनको भी अब हुकूमत प्राइवेटाइज करने वाली है। और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर स्कूलों में जो एक वजीर साहब का कहना है कि लाखों रुपए जो है वो ज़ाया हो रहे हैं, तालीम के नाम पर करोड़ों रुपए जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। वजह क्या है, क्यों कहा गया? इसके साथ साथ टैक्स का बेजा बढ़ जाना और महंगी बिजली की वजह से मुख्तलिफ किस्म की कंपनियां पाकिस्तान छोड़ रही हैं। इसकी क्या वजह है? इस वाले से जो मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने क्या कहा, मुकम्मल तफसील की तरफ निकलते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको तफसील बता दूं कि जो बिजली की कंपनियों की जल्द निजकारी के हवाले से ट्रांजैक्शन का इजलास आज तलब किया गया है, और उसमें उन्होंने जो चीज़ें डिस्कस की उसको तफसील से मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 बिजली की कंपनियों जो हैं उनको निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 3 इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों की निजकारी का जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई नंबर 1 पे है, उसके बाद नंबर 2 पे फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, नंबर 3 पे गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी निजकारी के जो फाइनेंशियल एडवाइजर ने रिपोर्ट्स तैयार कर ली हैं। मतलब इसका फट्टा भी साफ होने लगा है। इन रिपोर्ट्स में तीनों इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों की निजकारी के लिए निजी शोबे के सरमायाकारी के हवाले से जो स्टडी और तजावीज़ तैयार की गई हैं। निजकारी कमीशन ने तीनों इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों की निजकारी के हवाले से ट्रांजैक्शन कंपनी और इसके जो कमेटी का इजलास जो है वो आज तलब किया था। मज़कूरा कमेटियों की निजकारी के लिए हायर करदा मुत्तहदा अरब अमारात की कंपनी जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो एंड ट्रांजैक्शंस कंपनी के ब्रीफिंग देगी। जी, मुत्तहदा अरब अमारात की कंपनी है, उसको ये ठेका देने लगे हैं। तो इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मामलात जो हैं वो अब हुकूमत सुपुर्द करने वाली है प्राइवेटाइजेशन को। पाकिस्तान समेत जो है 75 ममालिक के लिए अमरीकी इमिग्रेशन वीज़े जो है वो बंद। पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ट्रंप को जो है वो नवाजा गया, मुख्तलिफ जगहों पर तारीफों के पुल बांधे गए, इवन के जो है वो उनको सबसे बड़ा जो आज़ाद समझा जाता है नोबेल प्राइज़, उसके लिए भी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म ने उसको नामज़द किया वो ट्रंप था। मगर फिर भी पाकिस्तान पर पाबंदी लग गई, क्योंकि ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक, रूस, वस्त एशियाई और दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हैं। लो जी, ये तो अब काम तमाम हो गया ना। अब बात करते हैं जी तीसरे नंबर पर, सरकारी अदारों में सालाना हज़ारों अरब ज़ाया होते हैं। वज़ीर ख़जाना साहब, जनाब, तालीम जो है वो रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। तो अगर तालीम नहीं होगी तो जो तालीम याफ्ता जितने भी बंदे हैं वो किस तरह काम करेंगे और किस तरह जो है वो मईशत तरक्की करेगी। तो ये पैसे अगर आपने ज़ाया समझ रहे हैं तो ये हमारी समझ से बाहर है।
اس میں ہے ٹیکس اور مہنگی بجلی کی بدولت کچھ کمپنیاں ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں. ظاہر ہے بہت ساری کمپنیاں جس میں کچھ نام تو مجھے بھی یاد ہیں. جلٹ جو ہے وہ ایک کمپنی تھی, اس کے علاوہ فائزر کمپنی تھی, اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ جن کے نام آپ فنگر ٹپس پہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا اصلاحات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں, جلد جو ہے وہ ادائیگیاں بھی ہم جو عام طور پر جو ادائیگیاں جو ڈیجیٹل نہیں ہیں ان کو ڈیجیٹل کرنے کی طرف آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ بجلی کی کمپنیاں سیل کر دیں گے تو بجلی کا جو ہے وہ آپ کا مکمل جو ہے وہ ہولڈ ختم ہو جائے گا. محمد اورنگزیب جو کہ وزیر خزانہ نے اعتراف کیا ہے کہ کچھ کمپنیاں پاکستان سے جا رہی ہیں, یہ حقیقت ہے. زیادہ ٹیکس, انرجی کی بلند قیمتوں, کاروبار کو سنجیدہ نہیں لیا گیا, جس سے پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اورنگزیب نے کہا کہ سرکاری اداروں میں ہر سال تقریباً 1000 ارب روپے ضائع ہو رہے ہیں. معاشی اصلاحات سے ہی ترقی ممکن ہے. معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. نجی شعبے کو آگے آ کر معیشت میں کردار ادا کرنا ہے. حکومت کچھ نہ کرے, باقی شعبے آ کے جو ہے وہ کام کریں. تو یہ صورتحال ہے اب پورے پاکستان کی کہ پاکستان کے تمام اداروں کو اب نجکاری کی طرف لے کے حکومت تسلسل کے ساتھ جا رہی ہے. اور ایسا ہوتا ہوا ایجوکیشن سے لے کر ہیلتھ سیکٹر سے آگے پی آئی اے, اسٹیل مل اور جو ہے بجلی کی کمپنیاں, سب کچھ جو ہے حکومت پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے, جس کو تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ حکومت عوام کو آگاہ کرتی رہے گی. اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے ملک میں بہتری آئے گی یا معاملات اور خراب ہوں گے؟ آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.